हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान, सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि अंधविश्वास दूर करने के लिए संतों ने, राष्ट्र संतों ने, महान विचारकों ने क्या क्या प्रयास किए। वैसे देखा जाए तो जो देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, उसके मार्ग पर चलता है, वो आगे बढ़ता है। दोस्तों, यूरोपीय देशों के बारे में आपने सुना होगा। वहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। अंधविश्वास वहाँ पर भी है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास वहाँ पर ज़्यादा हुआ था, इसलिए वो आगे गए हैं। जापान, चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देश आगे गए हैं, उनकी प्रगति हुई है। वहाँ पर भी अंधविश्वास है, लेकिन वो नाम मात्र है। यूरोपीय देशों में काली बिल्ली के जाने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं। हर जगह पर अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास को हमने कितना मानना चाहिए और कितना काम करना चाहिए, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। इसलिए तो संत कबीर जी ने कहा था कि तीरथ जाओ, काशी जाओ, चाहे जाओ गया, कबीर कहे कमाल को सबसे बड़ी दया। आगे उन्होंने यह भी कहा था कि पढ़े सुने क्या कीजिए जब मन ही अंधा होए। कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कितने भी व्याख्यान सुनिए, प्रवचन सुनिए, यदि आपका मन अंधा होगा तो आपके अंदर का अंधविश्वास दूर हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने हमारे मन को विवेकशील बनाना चाहिए, तर्कशील बनाना चाहिए। इसकी बुद्धि यदि बंद होगी तो अंधविश्वास पनपता है। इसलिए अंधविश्वास को हमें छोड़ना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि अंधविश्वास हमारे प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए वो कहते हैं हमें कि तर्क से काम करो, सत्य को परखो, उसे अनुभव करो और फिर स्वीकार करो। अर्थात देखिए, पहचानिए और सच क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जानिए, उसके बाद में मानिए। तो बहुत अच्छे विचार स्वामी विवेकानंद जी ने कहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी कहा है दोस्तों कि जब तक हमारे देश का युवा अर्थात युवक युवतियाँ भी अंधविश्वास को मानेंगे, फल ज्योतिष को मानेंगे, तब तक हमारे देश का विकास होना असंभव है। आज हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। 35 साल तक के जो भी युवा है, उनकी संख्या 65% के लगभग है। उन्होंने यदि अपने तर्कशीलता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, अंधविश्वास रहित, बिना अंधविश्वास के काम किया तो बहुत कुछ हो सकता है ना। बहुत अच्छी बात। अक्टूबर सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। उन्होंने अंधविश्वास के बिना काम किया, उन्होंने समाज को आगे ले जाने का काम किया है। वो यदि अंधविश्वासी रहते, अनावश्यक बातों में उनका नेटवर्क यदि बिजी रहता, तो उनकी प्रगति नहीं हो सकती थी। गांधी जी के बारे में यदि हम कहते हैं तो गांधी जी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलिए, निरंतर प्रयास कीजिए। अंधविश्वास किसी भी देश के प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है।
ऐसा गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने किसी भी प्रकार का कर्मकांड नहीं किया। वर्क इज वर्शिप को वो महत्व देते थे। तर्क संगत जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे, इसलिए उनका नाम दुनिया में लिया जाता है। वो यदि अंधविश्वासी होते तो किसी भी प्रकार का कार्य ठीक से कर ही नहीं सकते थे। ऐसे थे गांधी जी। गांधी जी चाहते तो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मार्ग अपनाया, जनता को साथ में लिया, अनेक सत्याग्रह किए, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं था। उनका नेटवर्क किसी भी अनावश्यक कर्म कांडों में व्यस्त नहीं था। वो सिर्फ काम ही काम करते थे। वो जानते थे, समाज में जाते थे, समाज के लोगों को क्या चाहिए वो उन्हें देने का प्रयास करते थे। आम जनता में जाकर उनकी समस्याओं को सुनते थे। वो कहते थे कि भूतों का अस्तित्व नहीं है, भूत कहाँ है पता नहीं है, क्योंकि टोना टोटका अर्थात जादू टोना किया कराया इसको वो नहीं मानते थे। किसी भी बाबा के पास में नहीं गए और उनसे कोई आशीर्वाद या सलाह नहीं ली महात्मा गांधी जी ने। अगले संत है, इतने पढ़े लिखे हैं वो पता नहीं है, लेकिन उनके अंदर तर्कशीलता कुट कुट कर भरी थी। वो थे गाडगे बाबा, महाराष्ट्र के संत। अब उनके नाम से यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ है। वो कहते थे स्वच्छता और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण पूजा है और अंधविश्वास को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। बलि प्रथा को दूर करने के लिए जगह जगह पर गए। वो कहते थे कि मंदिर में, धार्मिक स्थलों में ईश्वर नहीं होते हैं, वहाँ पर पुजारी होते हैं, उनका पेट होता है। असली ईश्वर तो लोगों के भीतर होता है, अंदर होता है। उनकी पूजा कीजिए, उनको खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, निर्वस्त्र को कपड़े दीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लेकिन अनावश्यक कर्मकांडों से दूर रहिए। गाडगे बाबा हमेशा पंढरपुर जाते थे। वहाँ पर बहुत भीड़ रहती थी। नदी के किनारे पर लोग बहुत गंदगी फैलाते थे। तब गाडगे बाबा हाथ में झाड़ू लेकर के वहाँ स्वच्छता करते थे। कभी भी वो अंदर नहीं गए, मंदिर में नहीं गए। उनको पता था जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है, उनकी सेवा ही सच्ची सेवा है, वो ही देश सेवा है, ऐसा उनको लगता था। इसलिए उन्होंने आखिरी तक लोगों को प्रबोधन किया, लोगों को बताया कि आपने हमेशा निडरता के साथ में काम करना चाहिए, बलि प्रथा को छोड़ देना चाहिए, बुआ बाबा के पीछे नहीं लगना चाहिए। शिक्षा को वो बहुत महत्व देते थे। स्कूलों को अनुदान दिया, हॉस्टल खोले उन्होंने, धर्मशालाएं खोली, लोगों से पैसा ले करके गांव में जाते थे, स्वच्छता अभियान चलाते थे, शाम को कीर्तन करते थे, दिन में गांव की स्वच्छता और रात में लोगों के दिमाग की स्वच्छता करते थे। वही सच्चे संत थे। उस वक्त उन्होंने जो कार्य किया है वही कार्य आज हमने करना चाहिए। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गाडगे बाबा के आदर्शों को मानकर अंधविश्वास दूर करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, जब तक कि हमारे देश का अंधविश्वास समाप्त नहीं होगा तब तक कि हमारे देश का विकास होना असंभव है। गाडगे बाबा कहते थे कि किसी भी व्यक्ति के अर्थात महिला के शरीर में देवी देवता नहीं आते हैं। हमारा शरीर नश्वर है,
वो कहते थे हमारे नाक में पानी है, पेट में मलमूत्र है। ऐसे शरीर में देवी देवता आ सकते हैं क्या? सोचने की बात है, तर्क करने की बात है, विवेक से जीने की बात है। हाथ में एक झाड़ू लेकर उन्होंने अपना कार्य किया। अंत तक उन्होंने संपत्ति का लालच अपने पास में आने नहीं दिया। लेकिन आज के कुछ तथाकथित संत को हम देखते हैं, प्रवचन के पैसे लेते हैं, बहुत पैसा जमा करते हैं, व्यापार करते हैं, शान और शौकत, आराम से रहते हैं, एरोप्लेन से आते हैं, उनका ठाट बाट देखिए, ताम झाम देखिए, वो अमीर लगते हैं आज के। लेकिन राष्ट्र संत तुकडो जी, गाड़गे बाबा, संत तुकाराम, संत कबीर जी, इन्होंने कभी भी संपत्ति का मोह, लालच अपने अंदर आने नहीं दिया और उनका नाम अमर हो गया। दोस्तों, इसके बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के बड़े संत हम देखते हैं, उसका नाम है उनका राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज। इन्होंने भी कभी भी चमत्कार पर विश्वास नहीं किया, बुआबाजी, बाबागिरी, इससे लोगों को दूर रखने का प्रयास किया। वो लिखते हैं, वो कहता का अंत ना कर सकते उद्धार, निश्चय यह मन में रखो, संत बोध ही प्यार। चमत्कार की लगन से हुए कई बर्बाद संत चमत्कारी, मत कहो सुजनो इसके बाद। और आगे लिखते हैं कि बुआबाजी भरमावे जन को, करे भ्रष्ट ग्राम जीवन को। इसका मतलब यह है कि ये जो बाबागिरी है समाज को भ्रष्ट करती है, अंधविश्वास के तरफ ले जाती है। इससे चमत्कार से किसी भी व्यक्ति का लाभ नहीं होता है, चमत्कार होते नहीं है, उस पर विश्वास मत कीजिए। जगह जगह पर जाकर के इन्होंने एक बोधन किया। वो कहते थे, तुझे घरच नाही का तीर्थ रे, तू रिकामा कशाला फिरता। इसका अर्थ यह है कि तेरा घर ही तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, तू बेकार में इधर उधर क्यों घूमता है, समय और पैसा बर्बाद क्यों करता है। ऐसा राष्ट्र संत तुकडो जी ने कहा था। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने भी कहा था कि नया समाज निर्मित करने वाले युवा कर्मवीर सदियों पुराने रीति रिवाज, पारंपरिक विधियों से गुजरे बिना समय के साथ चलते हुए पुरानी परंपराएं तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जो पुरानी परंपरा है, अंधविश्वास है, जिससे हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है, उसे छोड़कर हमने आगे बढ़ना चाहिए। जो विश्व के देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रास्ते पर गए हैं, उनकी प्रगति हुई है। यदि हमारी प्रगति करना है तो हमको अनावश्यक बातों को छोड़ना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे विचार थे। आगे भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं, वो कहते हैं कि भाग्य तथा नसीब पर भरोसा मत करो, अंधविश्वास और बाबागिरी का विरोध करो, भविष्य, मुहूर्त, चमत्कार आदि बातों पर विश्वास मत करो। सही बात है। हम कितने भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, उसके बाद भी हम मुहूर्त देखते हैं, कुंडलियाँ मिलाते हैं, शुभ अवसर पर काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लाभ कुछ नहीं होता है। राजनीति में यदि हम देखते हैं तो सभी उम्मीदवार मुहूर्त देख कर के फॉर्म भरते हैं, उसमें से एक की ही जीत होती है, बाकी पराजित हो जाते हैं। ये हमने सोचना चाहिए, देखना चाहिए। हर दिन समान है, अंधविश्वास में पड़कर हमने समय और पैसा बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। अब अंत में हम देखते हैं कि
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अंधविश्वास को दूर करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? उन्होंने कहा था कि विज्ञान का असली उद्देश्य मनुष्य को अंधविश्वास और डर से मुक्त कराना है। मतलब समाज में वैज्ञानिक सोच लाने का प्रयास करना चाहिए। 1953 में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में सभी ने सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ एक्शन, सर्च ऑफ ट्रूथ, वे ऑफ लाइफ, स्पिरिट ऑफ ए फ्री मैन। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक विचार करने का मार्ग है। इट इज़ मेथड ऑफ एक्शन, वो कृति करने का भी मार्ग है। लेकिन उतना ही है क्या? नहीं, इट इज़ सर्च ऑफ ट्रूथ, सत्य को खोजने की प्रक्रिया है। लेकिन वो उतनी ही है क्या? इट इज़ वे ऑफ लाइफ, जीवन का मार्ग भी है, ऐसा पंडित नेहरू जी ने कहा था। लेकिन वो सिर्फ जीवन का मार्ग ही है क्या? नहीं, इट इज़ स्पिरिट ऑफ ए फ्री मैन, ऐसा भी वो कहते थे। मतलब अपने जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना हर भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है। भारतीय संविधान की धारा 51A में यही कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर चाहिए, चिकित्सक बुद्धि चाहिए, समाजवाद चाहिए, तब हमारा विकास हो सकता है। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, संत, राष्ट्र संत हुए हैं, उन्होंने समाज को दिशा देने का कार्य किया है। संत उसी को कहा जाता है जो समाज को उचित दिशा दे, समाज को अंधेरे से उजाले में ले जाने का प्रयास करे, उसे संत कहते हैं। नहीं तो आज के ज़माने में असली साधु संत सब चले गए, बच्चे चपाती चोर, ऐसा कहा गया है। लेकिन आज भी जो भी अच्छे संत होंगे उनका हमने आदर करना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे अंदर तर्कशीलता, विवेकशीलता नहीं आती है, तब तक हमारे देश की प्रगति होना असंभव है। आज समाज पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, विज्ञान की सहायता से बहुत कुछ प्रगति कर चुका है। लेकिन विज्ञान ने जो हमें इतनी बड़ी सृष्टि दी है, दृष्टि दी है, उसमें से बहुत से लोगों ने सिर्फ सृष्टि को लिया है, दृष्टि को नहीं लिया है, इसलिए वो पिछड़ गए हैं। उनको यदि आगे बढ़ना है तो विज्ञान के द्वारा दी गई दृष्टि को अपनाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंधविश्वास को दूर करने में हमारी सहायता कीजिए। उसी लोगों को किस विषय पर वीडियो चाहिए कमेंट्स में लिखिए तो अच्छा होगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।